डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की न्यू बुक एक्सरसाइज 1.16 के रिमेनिंग क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो 7 क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में आपने मेंशन करना है, जिस एक्सरसाइज को भी सर्च करना चाह रहे हैं, क्लास 8 की हो, क्लास 6 की हो, चाहे क्लास 7 की हो। अदरवाइज मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे जाके आप मेरी क्लास 6, 7, 8 की जो मैथ की न्यू बुक की प्लेलिस्ट है उनसे भी वीडियोस को जाके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है इन 25 मिनट्स ए ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर। 25 मिनट में एक ट्रेन जो है 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। तो हमारे पास क्या है, टाइम है 1 यूनिट, टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है, और दूसरी यूनिट है डिस्टेंस। दूसरी यूनिट ये डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो आपके पास अगर एक ट्रेन है वो 25 मिनट में 20 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो बताएं कि 5 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो इसको हम पुट कर लेते हैं x के बराबर। आप देखें, अगर ट्रेन के पास 25 मिनट का टाइम है तो 20 किलोमीटर का फासला तय करेगी। टाइम कम कर दें तो डिस्टेंस भी टाइम कम हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये आएगा 25/5 इज इक्वल टू 20/x। जस्ट आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई x, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। x इधर ही रहेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 से मुराद है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यानी कि 5 मिनट में जस्ट वो 4 किलोमीटर का फासला तय करे थी। बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है ए कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर मेक्स जर्नी इन 70 मिनट्स। एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जो जर्नी जो है वो 70 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा के 70 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो वो टाइम कितना लगेगा। इसका ग्राफ भी आपने ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपके पास है स्पीड, गाड़ी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, और आपके पास है टाइम। टाइम आपको दिया गया मिनट्स में। आप देखें, स्पीड अगर गाड़ी की हो 50 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगता है 70 मिनट। अगर गाड़ी की स्पीड हो 70 किलोमीटर पर आवर तो आपने टाइम बताना है। अब देखें, गाड़ी की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, टाइम ज़्यादा लगेगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो ये आपके पास इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। 50/70 वैसे का वैसा लिखें इज इक्वल टू x/70 कर दें। x को ऊपर कर दें, 70 को नीचे कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। x मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 70। तो x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप जो है 70 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50 से मुराद है 50 मिनट लगेंगे। अब 50 मिनट लगेंगे 70 किलोमीटर की स्पीड हो। तो ये तो हो गया यहाँ तक। ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। ग्राफ भी अगर शो करना है तो एक तरफ कर लें आप टाइम, इधर आप कर लें टाइम, इधर कर लें आप स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। टाइम जो है वो आपके पास मिनट्स में है। अब देखें जी, सबसे पहले टाइम को देख लेते हैं। 50 और 70 है, तो आप टेबल कहाँ से शुरू करेंगे, आप कर लें शुरू जी 25, 50,
75 और 100 से, ठीक है। और इधर आपके पास ये भी 50 और 70 है, तो यहाँ पे भी आप टेबल चलें ऐसे ही कर लें, 25, 50, 75 और 100, 25-25 का फ़र्क रख लेते हैं। अब देखें, अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो, स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर हो तो टाइम लगता है 70 मिनट। तो 50 किलोमीटर से ये ड्रा करना शुरू करें, ये 75 है, यहाँ करके आपका 70 बनेगा, एक ये पॉइंट बन गया। फिर अगर आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो, 70 आपका यहाँ पे करके आएगा, तो 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट ये हैं, ये आपके पास दो पॉइंट्स जो हैं बन गए। इस पे लाइन लगा दें तो आपका जो ग्राफ है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। इसमें ऐसी कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई कमेंट ऐसा ना हो कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो मिस कर दिए। तो ये इसका ग्राफ भी जो है वो मुकम्मल हो गया, बाकी क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है ए बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद ए फैमिली ऑफ 7 पीपल। एक बैग है 10 kg जिसमें आलू हैं, वो अगर 7 लोग हैं एक फैमिली में तो 7 दिन ही गुजरते हैं। ए वीक लिखा हुआ है, विद इन अ वीक 7 पीपल जो हैं वो एक 10 kg का बैग है पोटैटोज का, उसको खाते हैं। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, सपोज करते हैं कि सारे के सारे फैमिली के जो लोग हैं बराबर पोटैटो खाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, अब पोटैटोज कितनी देर रहेंगे अगर फैमिली के सिर्फ 2 ही मेंबर हों, सिर्फ 2 ही मेंबर हो, और ग्राफ भी आपने ड्रा करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज 10 kg पोटैटोज, ए वीक यानी 7 दिन, और 7 पीपल दिया गया है, 3 वैल्यूज दी गई हैं। तो ये 10 kg का जो बैग है वो एक वीक में 7 दिन लोग खाते हैं, और उसके बाद वही बैग जो है जो उसको बताना कि 2 आदमी कितने अरसे में खाएंगे। तो बैग जो है ये 10 kg वाला जो बैग है पोटैटोज का, आलू का जो तोड़ा है, ये सेम है, इसको अज्यूम करें ये सेम है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे लास्ट फॉर अ वीक, नंबर ऑफ वीक एंड नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। अच्छा जी, एक वीक में 7 पीपल, यानी कि जो तोड़ा है 10 kg का, 7 अगर लोग हों तो एक वीक में ख़त्म होता है। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, देयर आर ओनली 2 पीपल, अगर 2 लोग हो फैमिली में तो फिर वो कितनी देर जो है वो रहेगा। अगर फैमिली का नंबर कम कर देंगे तो नंबर ऑफ वीक जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे, ये आप जरा कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताएं कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। गौर से देखें कि अगर लोग हैं 7 तो एक वीक में ख़त्म हो जाता है, अगर लोग कम कर दिए हैं तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी आइए चेक करते हैं, ठीक है। ये वाली जो है वैल्यू एक कम हो रही है एक बढ़ रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये आएगा x/1 इज इक्वल टू 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 7 1 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करें 3.5 आ रहा है। 3.5 से मुराद है कि 3.5 वीक्स, ठीक है। पहले एक वीक निकल रहा था, लोग 2 कर दिए हैं, तो अब 3.5 हफ्ते जो है वो बैग जो है 10 kg का वो निकल जाएगा। ग्राफ के ऊपर शो करना है, वैल्यूज़ क्या है आपके पास, वैल्यूज़ यही है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वीक। अब वैल्यूज पुट करते हैं, नंबर 2 और 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें अगर एक वीक हो पहले एक वीक हो तो 7 लोग जो है उन पोटैटोज को खा सकते हैं, तो ये आपका ये इधर आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3.5 वीक्स, अगर 2 लोग हों तो 3.5 वीक्स तक वो चल जाएगा। 3.5 वीक्स यहाँ पे आएगा,
3 और 4 के दरमियान 3.5, तो कितने लोग हों? 2, तो ये आपका आएगा, ये 2 के ऊपर आएगा। ये आपका ग्राफ, यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर दें तो आपका जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये आपकी लाइन बनेगी, ये ग्राफ भी इसका आपके सामने मैंने शो कर दिया। तो ये आपके वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके अभी मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ x एंड y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ भी ड्रा करना है। ये लिखा हुआ x और y, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होती है? 8। अब देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये 6 होता है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 2 3 ज़र 6, तो फिर आपने 8 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, 8 को भी मल्टीप्लाई बाई 3 करवाना है, तो 8 3 ज़र क्या हो जाएगा? 24, क्या हो जाएगा? इधर आएगा 24। फिर देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो 8 होता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं? 8 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कराए गए 4, 2 4 ज़र 8, तो फिर आपने 8 को भी देखें 4 से ही मल्टीप्लाई करवाया है, तो 8 4 ज़र 32। फिर आप देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो 10 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करवाएं? 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, फिर आपने 8 को भी मल्टीप्लाई बाय 5 ही करवाना है, तो 8 5 ज़र 40 हो जाएगा। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, तो 12 होगा, 2 6 ज़र 12, 2 6 ज़र 12, तो 8 को भी आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखें 8 6 ज़र 48 होता है। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, तो 14 होता है, 2 7 ज़र 14, तो 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 56 हो जाएगा। आसान सा टेबल है, ये आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट आपने इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है, तो ये आपकी एक्स वाली वैल्यूज हैं 2 6 8 10 12 14, तो ये वाली वैल्यूज इधर लिख लें, 2 4 8 10 12 और 14, यहाँ पे वैल्यू 8 से शुरू होती है और 56 तक है। तो इसका आसान हल ये है कि ये 8 3 ज़र 4, यानी कि ये तकरीबन 8 का टेबल ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लें 0 8 16 24 32 40 48 56, ठीक हो गया। अब अगर x2 हो तो 8 क्या होगा, अगर x2 हो तो ये होगा 8, ठीक है, अगर आपके पास x2 है y 8 होगा, x6 है, ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे 6 लिखना था, यहाँ पे 8 लिखना था, यहाँ पे 10 लिखना था, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। अच्छा 6 हो तो क्या होगा 24, ये आपका 24 यहाँ पे आएगा। फिर अगर x 8 हो तो 32 आता है, x आपका अगर 8 हो तो ये आपका 32 वैल्यू आती है। फिर अगर आपके पास 10 हो तो 40 वैल्यू आती है, x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 40, ये आपका बन जाएगा। फिर अगर आप x की वैल्यू 12 हो तो ये 48 होगी, ये इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें इक्वल हो जाए, ये आपका 48, ये ठीक हो गया। फिर x की वैल्यू 14 हो तो 56 आंसर आता है, y की वैल्यू जो है वो 56 आता है, ये आपका यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो है वो तैयार हो गया। जस्ट आपने इसको अब जो है लाइन को मिला दें आपस में, तो आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका ग्राफ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लाइन जब सीधी करके खुद से लगा सकते हैं, इसको लगा लीजिएगा, मैंने जस्ट आपको ग्राफ ड्रा कर दिया। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 5 2 ज़र 10, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 200। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 15 आया, 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 300 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 20, 100 को भी 4 से मल्टीप्लाई कराया 400। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 को इधर
5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, 100 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 500 हो जाएगा, 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 30 हो गया, 100 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 600 हो जाएगा। इसको भी ग्राफ पे शो करना है, x ऊपर है, x की वैल्यू 5, 10, 12, तो आप शुरू कर लें 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये वैल्यूज आप शो कर लें यहाँ पे क्या है 100, 200, 300, 400, 500, तो यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है जी। अगर x 5 हो, अगर आपके पास x 5 हो तो ये वैल्यू आती है 100, ये आपका एक पॉइंट ये बन गया। अगर 10 हो तो 200 आती है, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। अगर 15 हो तो 300 आती है, ये आपकी 300 आ गई। अगर 20 हो तो 400 आती है, ये आपका ये होगी। अगर 25 हो तो 500 आती है, ये आपका 500, और अगर 30 हो तो 600, ये आपका 600। अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो आपका जो ग्राफ है वो भी यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। ये मैं लाइन लगा देता हूँ, पॉइंट्स थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने एग्जैक्ट ड्रा करेंगे तो आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक आएंगे। तो ये आपका ग्राफ जो है, इसका भी पार्ट 2 का भी जो ग्राफ है मैंने ड्रा कर दिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी, आसान सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखते हैं। वो है हमारे पास इफ x एंड y इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर अब x और y जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में हो तो अपने टेबल को कंप्लीट करना है और इनका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखें x और y, यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक वैल्यू बढ़ रही है, साथ दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। इनवर्स में अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया तो 2 आया है, तो 80 को फिर आपने डिवाइड करवाना है 2 के साथ तो 40 आएगा। यानी ऊपर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे आप डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू कम होगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी तरफ जो है नीचे जो डिवाइड करवाएंगे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है, 1 को मल्टीप्लाई पे 4 करवाएंगे तो 4 आएगा। तो 80 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई बाय 8 करवाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 80 को आप डिवाइड करवाएंगे 8 के साथ तो 10 आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि दो दो का फर्क है, 2, 4, 8, 10। तो यहाँ से 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। 80 को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपका टेबल फिल हो जाएगा। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 200। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो 2 आएगा। 100 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो 4 आएगा। 200 को आप डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ तो आपका ये आएगा 40। क्या आएगा? 40। चेक कर लेते हैं। 200 को नहीं 50 आएगा, यहाँ पे आएगा 54 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 5 है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 आएगा। 200 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 40। क्या आ जाएगा? 40। आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ तो 8 आएगा। आप 200 को फिर आप 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 25 ही आता है। 8 पे डिवाइड करवाएं। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ, ठीक है। यहाँ पे बल्कि चेक कर लेते हैं। 200 को किससे डिवाइड करवाएंगे तो 10 से तो 20 आएगा। तो फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएंगे तो यहाँ पे 10 भी आ जाएगा। तो जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपका टेबल जो है वो फिल हो रहा है साथ साथ।
तो ये आपका टेबल फिल हो गया है। इसका ग्राफ भी ड्रा करना है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारे करवा चुका हूँ, इसका ग्राफ आप इजीली ड्रा कर लेंगे। फिर भी ना ड्रा हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो मैं सेपरेट भी आपको इसको समझा दूंगा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 1.17 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूम बशर साइनिंग।